हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और नए वर्ष को आप लोग बहुत अच्छे रोचक ढंग से एंजॉय कर रहे होंगे, ऐसी मेरी आशा है आप लोगों से। और अपने जीवन में नए गोल को आप लोगों ने निर्धारित किया होगा और अपना एक व्यवस्थित विधि के तरीके से कार्यों को निर्धारित करने की अपनी योजना बनाई होगी और इस योजना पे आप लोग कार्य कर पाएं, इसके लिए आपको निश्चित करना होगा और एक दृढ़ निश्चयी होकर के एक सिस्टमेटिक वे से अपने एजुकेशन को आपको आगे कंटिन्यू करना होगा, तभी जाकर के सफलता मिलेगी। इस नए वर्ष में MCSA परिवार की तरफ से आप लोगों को ढेरों शुभकामनाएं और उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस वर्ष में हम लोगों की टीम के साथ में मिल कर के कुछ अच्छा किया जाएगा। हम लोग करेंगे आप लोगों के लिए और आप लोग करेंगे कुछ हम लोगों के लिए। और इस आशा और विश्वास के साथ में हम लोग एक प्लान करते हैं नए वर्ष पर कि हम लोग मेहनत और ईमानदारी के साथ अपने कार्यों को संचालित करेंगे और उसमें कुछ बेहतर करने का भरसक प्रयास हम लोग करेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग अपने साथ रखिए। और इसी क्रम में हम लोग आज स्टार्ट करने चल रहे हैं नया टॉपिक आप लोगों का, जो हम लोगों ने स्टार्ट किया था पिछले दिन, उसकी एक्सरसाइज आज हम लोग देखेंगे। सिंप्लीफिकेशन हम लोगों का टॉपिक है, सरलीकरण, जिसमें हम लोग देख रहे थे कि किस विधि से क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है। तो बॉडमास जो एक सॉल्व करने की जो विधि थी उसको हम लोगों ने देखा था लास्ट वीडियो में। जिन बच्चों ने नहीं देखा है वो चाहे तो जा कर के वीडियो देख सकते हैं, जिससे कि उनकी कॉन्सेप्ट पे एक अच्छी पकड़ बनेगी, फिर एक्सरसाइज में उनको असुविधाएं नहीं होंगी। तो हम लोगों ने देखा था लास्ट डे कि बॉडमास का जो नियम पढ़ा था उसमें हम लोगों ने देखा कि सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ब्रैकेट वाले नियम को सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ब्रैकेट के बाद में का संबंधी जो नियम होते हैं उनको हम लोग सॉल्व करते हैं। फिर इसके बाद में हम लोग भाग वाली विधि करते हैं, फिर गुणा करते हैं, फिर उसके बाद जोड़ते हैं और लास्ट में हम लोग घटाने की प्रक्रिया करते हैं। तो ये चीज़ें हम लोगों ने जो सीखी हैं अब उनको हम लोग क्वेश्चन पे इम्प्लीमेंट करके देखते हैं कि कैसे उसका फिर हम लोग इसको आसानी से कर सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए गए हैं बच्चों, इन प्रश्नों के माध्यम से उसको सॉल्व करने की, उसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है हम लोगों का, जो आपके सामने दिख रहा है, ये फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, जिसमें बात बताई गई है, कुछ आपको एक्सरसाइज दी गई है। इसको देखिए क्या दिया गया है। इसमें हम लोग क्या करेंगे, किस तरह से सरलीकरण करेंगे इस प्रश्न का, इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग यहाँ देखते हैं। देखिए इसमें क्वेश्चन दे रहा है 5 सही 1/7 भागा 1 सही 5/7 का 2 सही 1/3 को सरल करना है। तो हम पहले क्या करते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था बॉडमास के नियम में सबसे पहले ब्रैकेट वाले को सॉल्व किया जाता है, फिर उसके बाद में का को, फिर इसके बाद में भाग को, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर घटाना। तो यहाँ पर संयोग से मामलों का ब्रैकेट तो है ही नहीं कोई, तो उसके पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले का वाले नियम को सॉल्व करेंगे। ठीक है, यानी का मतलब होता है इनटू, तो पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, यानी इतने को पहले हम सॉल्व करेंगे, फिर इसके बाद में इस वाली विधि को सॉल्व करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन हम लोगों का है 5 सही 1/7 भागा 1 सही 5/7 का 2 सही 1/3, ये सॉल्व करना है। तो का वाला नियम जैसा कि मैंने बताया, तो पहले इसको हम लोग इस विधि इतने को पहले हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करते हैं इसको। चलिए लेते हैं क्वेश्चन, चाहे यहाँ से करिए चाहे यहाँ से करिए, दोनों एक ही के पार्ट हैं, ये इतना एक ही का पार्ट है, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए करते हैं इसको। 5 सही 1/7 को पहले एज इट इज रहने दीजिए, फिर इसके बाद भाग करते हैं, विधि लगाई, मार्क लगाइए, फिर सॉल्व करते हैं इसको। 7 का क्या है, 7 एकन्नम 7 होगा और 5 उसमें जुड़ जाएगा, तो 7 5 आप देखेंगे 7 3 10 2 12, 7 5 12/7 हो जाएगा। और ये का मतलब होता है इनटू, मैंने आपको बता रखा है, आप देखिए 3 दूनी के 6 और 1 7/3 हो जाएगा, ये आपका है। अब इसको हम लोग सरल कर लेते हैं, आगे विधि में देखते हैं क्या है। 5 सही 1/7 है, अब इसको भी आप चाहें तो यही सरल कर सकते हैं, लेकिन अभी चूंकि हमको इसको ही करना है तो पहले हम लोग इसी वाली विधि को देखते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आप देखेंगे तो यहाँ पर अगर आप देखें इनटू के साथ है बेटा, तो आसानी से देखो कट जाएगा, क्या होगा 7 एकन्नम 7, ये दोनों कट जाएंगे एक दूसरे से। चूंकि इनटू के साथ में है तो ऊपर नीचे ही आएंगे, तो आपके पास एक तरीका ये है कि सीधे गुणा करें, तो गुणा करेंगे राशि बड़ी हो जाएगी, फिर आपको काटना पड़ेगा, तो इस नाते ईजी वे में हम यहीं पे काट लेते हैं, ऊपर 7 नीचे 7 यानी कट। क्योंकि आप देखिए इसका स्टेप हम आपको बताएं तो इसको लिखने का जो विधि है वो क्या है, 12 × 7 लिखेंगे और 7 × 3 लिखेंगे, यही तो हम करेंगे। अब इसका हम लोग आउटपुट निकालेंगे तो ये होगा 7 × 21 यहाँ नीचे होगा और समथिंग 12 सत्ते जो भी आपका आता है वो आपका हो जाएगा
1284 हो जाएगा, 84 आपका बनेगा। तो वो एक अलग विधि है, लेकिन तो हम क्या करने जाए उतना लंबा करने के लिए इसको संक्षिप्त कर लेते हैं, यही काट लेते हैं। तो 7 से 7 कट गया और यहाँ से 3 से इसको काट देंगे, 3 चौक के 12 यानी कि 4 बार गया, यानी कि बचा हमारे पास क्या, तो आप देखेंगे तो यहाँ पर कुल टोटल 4 जो है 3 चौक के 12 तो 4 बच गया। ठीक है, ये सिंपल आया आपका, 4 सही बटे 1 हो जाएगा आपका, ये आपका बनेगा है। 4 आया तो उसका बटे 1 मान सकते हैं। ठीक, तो इसको अब आगे सॉल्व करेंगे आप, तो ये आप उसको यहीं पे आप सॉल्व कर लीजिए जरा सा। तो इसको अगर सॉल्व करते हैं हम लोग तो 7 पछे 35 और 1 36, 36 बटे 7 हो जाएगा। ठीक है, 36 बटे 7 हो गया ये। अब इसको देखिए ये क्या है, भाग के साथ है, इसको बेटा उल्टू के साथ कर लेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, वो राशि बदल जाएगी, यानी कि 4 बटा 1 जो है तो 1 बटे 4 में कन्वर्ट हो जाएगी। समझ रहे होंगे आप लोग। तो इसको आप काट सकते हैं, 4 को 36 से काट दीजिए, 4 दहा में 40 होता है, 4 9 36 यानी 9 बार जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसमें कुल टोटल आपका आंसर आया 9/7, यही आपका आंसर हो जाएगा। चूंकि अब इससे ज़्यादा सरल हो नहीं सकता है तो ये हो सकता है। अब सरल का मतलब है कि ये कट नहीं सकता है। अब इसको और रूपों में लिखना चाहे तो आप कर सकते हैं, 1 टाइम जाएगा और 2/7, ये आप इस तरह से भी इसका आंसर लिख सकते हैं, या आंसर जो भी दिया हो आपका, ये आपका सिंपल तरीका हो गया सिंप्लीफिकेशन का। चाहे आप आंसर ये दिया हो तो ये भी हो सकता है, इसको और ज़्यादा संक्षिप्त रूप में अगर करना चाहे तो सही बटे में भी आप इस तरह से लिख सकते हैं। आशा है कि ऐसे प्रश्न आपको समझ में आया होगा। आइए अब दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। जो प्रश्न आप लोगों को आया करे उसको शॉर्ट स्क्रीन कर लिया करिए, जिससे कि आप लोगों को जब स्वतः आप करना शुरू करेंगे तो कहीं कोई असुविधा आएगी तो आप उसको देख लेंगे बच्चों। अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। दूसरा क्वेश्चन हम लोगों का क्या है, ये बटे में है 1/3 माइनस 1/, फिर इसके बाद में यहाँ पर है आपका 2 माइनस 1/7। ये सरल करने की जो क्वेश्चन दिया गया इसको कैसे सरल करेंगे। तो देखो सबसे पहले बेटा ये इस विधि को जो लास्ट का हो स्टेप यहाँ से इसको शुरू करते हैं। इसके करने का जो मेथड है वो यही है कि सबसे पहले नीचे से आप जाएंगे और फिर फाइनली इस पे पहुँचेंगे। ऐसा नहीं कि बीच से आप ऊपर से शुरू करना शुरू कर ही नहीं पाएंगे आप, दिक्कत होगी आपको, तो नीचे से ही आपको चलना होगा। यानी स्टेप पहला यहाँ से बनेगा, ये लास्ट स्टेप बनेगा, यहीं से आप स्टार्ट करेंगे। चलिए इसको देखते हैं, पहले इसको सरल करते हैं। तो क्या नियम है इसका, 7 दूनी के 14, या माइनस लगा है, प्लस लगा रहता था तो जुड़ता था, तो माइनस है तो घट जाएगा। तो इसको अगर हम और सॉल्व करेंगे तो ये पूरा का विधि इतनी लिखी रहेगी 3 - 1 बटे में। हम इसको जब सॉल्व कर रहे हैं तो जरा इसको करते हैं। 7 दूनी के 14, 14 में से 1 चला जाएगा तो 13, 13/7 हो गया, ये आपका आया। अब 13/7 आ गया, इसको और सरल करेंगे तो इसको क्या यहाँ पर इसका मतलब है, इससे अगर हम समानता करेंगे तो ये गुणे के साथ हो जाएगा। तो जरा देखिएगा ध्यान से, जो बच्चे बिल्कुल नए हैं वो थोड़ा सीखेंगे इसको। तो ये क्या करेंगे, यहाँ पर 13/7 जो लिखा है जब ये ऊपर इसके साथ ले जाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1/, जैसे ये है 1 है। ठीक है, अब इसको जब बटे में ऊपर लेके जाएंगे बेटा तो ये हो जाएगा इंटू 7/13 हो जाएगा, ये बनेगा आपका ऐसे ये। और यहाँ पर अगर आप चाहें तो एक लिख सकते हैं तो कोई उसके ऊपर असर नहीं पड़ेगा, तो 1/1 हो जाएगा। अब 1/1 क्यों है, क्योंकि यहाँ पर तो इसका तो यहाँ चला गया, लेकिन ये है कि आप मानने के लिए समझने के लिए लिख सकते हैं आप ऐसे। तो ये विधि आपकी बनी, तो ये सीधे आपका चला गया क्या, 1/13 हो गया, और यानी कि आप 7/13, तो इसका कोई अंतर ही नहीं आएगा। ठीक है, इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो गुणे में कोई अंतर ही नहीं आ रहा है। 7 × 7 हो जाएगा, 7 का 1 में गुणा हो जाएगा, 13 का इसमें गुणा होगा, तो यानी कुल मिला के बनेगा आपका आंसर 1 सही 3 बटे माइनस के साथ में अगर हम देखेंगे तो आपका 7/13 हो जाएगा। ठीक है, अब 7/13 है तो इसको आप करेंगे, 13 × 3 = 39 हो जाएगा, 39 में से 7 चला जाएगा बेटा, सॉल्व करेंगे देखिए। और आगे 13 × 3 = 39, 39 में से 7 चला जाएगा तो 32 हो जाएगा आपका। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 1 क्या हो जाएगा यहाँ पे 32/13 हो जाएगा। अब 32/13 है तो इसको जब ऊपर ले जाएंगे और आगे सरल करेंगे बेटा तो ये क्या हो जाएगा, 13 ऊपर हो जाएगा और 32 नीचे हो जाएगा। क्यों हो रहा है, इसको और भी सरल तरीके से हम यहाँ पे आपको बता देना चाह रहे हैं, या देख लीजिए इसको। ये हो जाएगा क्या, 1/1 हो जाएगा इंटू 13 और क्या हो जाएगा 32 हो जाएगा, ये आपका बनेगा। तो आप इसको इसी रूप में लेके, क्योंकि इसका गुणा जब करेंगे तो सीधे यही आएगा, तो 13/32 हो जाएगा। ठीक है, तो 13/32 कर लेंगे तो ये तो कटने वाली है नहीं राशि। ठीक है, तो आंसर आपका इस पे से ऐसे ही आना चाहिए यहाँ पे। चलिए बच्चों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। ये सेम क्वेश्चन जो आपका है यहाँ मैंने लिख रखा है, इसको आप देखिए। क्वेश्चन को सॉल्व करने की इसकी जो मेथड है, इसकी जो विधि है, आप यहीं से फिर स्टार्ट करेंगे। इस क्वेश्चन को यहाँ से सॉल्व नहीं करेंगे, पहले आप सवाल को यही सॉल्व करेंगे, इसी वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे। ठीक है, अगर ये ब्रैकेट वगैरह में कोई होता तो आप उसको देखते हैं, लेकिन ये अलग खंड हो गया है चूंकि प्लस के साथ में, तो इस पहले खंड को हम सॉल्व करेंगे और फिर इसके बाद में बात की प्रक्रिया करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। अब यहीं से आप जब सरलीकरण करेंगे इसका तो आप देखिए 8 × 8 भाग चला, उसमें से 7 चला जाएगा तो 1/8 आपका बचेगा।
1/8, अब चलिए इसको और हम सरल करके बताते हैं वरना हो सकता है कुछ बच्चे ना समझ पाएं, इंटू 8 भागा, इसको अब यहाँ देखिए 8 के नम 8 हो गया, 8 में से 7 चला जाएगा, चूंकि माइनस है यहाँ पे इस नाते 7 को घटाना पड़ेगा, प्लस होता तो जुड़ता, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा बच्चों, 8 में से 7 जाएगा तो 1/8 होगा, तो 1/8 यानी इसके टोटल के बट्टे क्या हो जाएगा, इसका जब आपने कहा 1/8 हो जाएगा, 1/8 हो जाएगा। अब 1/8 हो गया तो इसको क्या करेंगे, अब इसको ये यानी कि ये भाग के साथ इसके साथ अगर हम जोड़ना चाहें, ऊपर ले जाना चाहें तो उसका क्रम बदल जाएगा, 8/1 हो जाएगा, जो कि मैंने पिछले क्वेश्चन में किया था आपको। तो यहाँ पर आप देखिए वही क्वेश्चन आपको करना होगा, थोड़ा सा बस सामान्य समझ जाएंगे तो आप खुद ही बहुत फास्ट तरीके से करने लगेंगे, ठीक है। 1/8 भागा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करते हैं, 1 है तो 1 मतलब इसका यहाँ से पूरी राशि को हटा ही दीजिए, आप ऐसे समझिए ये रिप्लेस होकर के इसके साथ इंटू भी चली जाती तो बच्चे नीचे बट्टे में कोई जगह नहीं बचती, इस नाते असामान्य सी स्थिति लगती है, इस नाते आप इसको समझिएगा, ये यहाँ जाएगा तो उलट जाएगा, ठीक है, इंटू 8/1 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन बात करें अगर हम तो सामान्य तरीके से वही आंसर आएगा, 8 के नम 8, 1 के नम 1, कोई अंतर ही नहीं आएगा, तो 8/1 ही आपका बन जाएगा, ठीक है। तो इसका हम लोग प्लस 5/6 हो जाएगा। अब इसको और देखते हैं फिर सरल करके, 1 है फिर 6 है इंटू है बेटा 1/8 है, 8 भाग के साथ था, ये 8/1 है, तो इसको अगर हम देखें, इसको अगर हम गुणे में कन्वर्ट करें तो क्या हो जाएगा, 1/8 हो जाएगा ना, गुणे में कर देंगे तो 1/8 हो जाएगा, ये उलट जाएगी राशि 8/1। जैसे ये जो राशि आप देख रहे हैं 8 का नंबर, इसको अब और सरल करें तो यही इतने चीज़ को हम क्या लिख सकते हैं, 8 ही तो लिख सकते हैं सीधा, तो /1 मान सकते हैं इसको। तो अब जब यहाँ पर ये यहाँ पर गुणे का भाग का सिंबल है, हम लोग यहाँ पे गुणे में अगर कन्वर्ट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 1/8 हो जाएगा, और यहाँ पर कुछ नहीं है तो बटे का मतलब हो जाएगा क्या, 1 हो जाएगा, यानी कि ये दोनों एक दूसरे के ऊपर नीचे की राशि हो गई, तो ये क्या हो जाएगा, इसका गुणा इसमें होगा, इसका गुणा इसमें होगा, तो 8 का नम 8 ऐसे कट नहीं जाएगा सीधे यहाँ पे, तो सिंपल हो जाएगा, ये कट जाएगा। तो जब कट गया तो आपकी राशि क्या बची, इसके आगे क्रम में ऐसे चलते रहिए, 5/6 करे रहिए, तो 1/6 इंटू क्या हो गया बेटा, अब यहाँ पर क्या दोनों सब कट गए तो 1/1 हो गया, ठीक है, यहाँ पर 1 तो था ही, अब यहाँ पर 1/1 यानी कि बात मिला के 1 ही हुआ ना, कि 1 हो गई राशि, यहाँ पर 1 है तो 1 का मतलब कोई मतलब ही नहीं रहता है, सीधे 1 ही होगी, चूंकि राशि को अगर मान लो 1/1 भी करेंगे हम तो क्या होगा, ये ऊपर जाएगी तब भी 1/1 ही तो रहेगी, तो इसे कोई असर होने वाला नहीं है, यानी कि हम सिंपली इसको 1 ही सॉल्व करेंगे, सरल करेंगे तो 1 ही आएगा, ठीक है। जब 1 ही आएगा सरल करने पे तो इसका क्या मतलब हो गया आपका कि 6 का नम 6 यानी 6 हो गया, यानी इसको अगर हम करें तो क्या हो जाएगा, कुल टोटल हमारा सॉल्व करने के बाद में प्लस 5/6 है, ठीक है, तो यानी कि 1/6 ये बन जाएगा। आगे इसी क्रम में हम देख लेते हैं, तो 1/6 हो गया प्लस 5/6 हो गया, ठीक। अब ये क्या, आधार अगर समान हो तो ऊपर की घातें सीधे जोड़ ली जाती हैं जोड़ने के सिंबल में, तो यहाँ पर आपका स्टेप बन जाएगा क्या, 5 आधार समान होने पे जुड़ जाती है तो 5 और 1 + 1 6 हो जाएगा। और सरल कोई करना चाहता है तो जरा कर लीजिए, आप नीचे 6 कर लीजिए, 1 + 5 करेंगे तो 1 + 5 करेंगे तो बेटा क्या बन जाएगा, 6/6, ठीक है, 6/6 हो जाएगा। तो इसको आप सॉल्व करेंगे, 6 का नम 6 तो 1/1 बराबर 1 हो जाएगा, आंसर आपका ये 1 आ जाएगा इसका, ठीक है। इसको जब सरल करेंगे तो इसका क्वेश्चन आपको 1 आ जाएगा, इसको आप सरल करके देख लीजिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन हम लोगों का है वह भी बड़ा सिंपल है, कुछ भी इसमें होता नहीं है, बस एक विधि का प्रयोग करना है और थोड़े से अपने ब्रेन को एक्टिव रखना है कि कहीं कोई चीज़ मिस्टेक ना हो। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि आखिरकार इसमें क्या किया गया। अब इसको देखो, यहीं पर हम क्वेश्चन बता दे रहे हैं, आप लोग यहीं थोड़ा नोटिस करिए। इस पहले ब्रैकेट में देखा जो अब ब्रैकेट वाला मिल गया, तो ब्रैकेट में क्या करेंगे, पहले छोटे ब्रैकेट तोड़ेंगे, फिर मझले को, फिर बड़े ब्रैकेट को, यही तो विधि है। तो ये विधि है, तो पहले हम लोग इसको सरल कर लेते हैं। आइए इसका सीधा स्टेप हम लोग उठाते हैं, बार बार क्वेश्चन लिखना पड़ रहा है तो मैं यही बात कर दे रहा हूँ आपको। क्या हो जाएगा ये, अगर इसको सरल करेंगे 2 दूनी के 4 और 4 में 1 जुड़ जाएगा तो क्या 5 बटे क्या हो जाएगा 2, इसका क्या होगा 5/2 बन जाएगा, ठीक है, समझ रहे हैं बात को। इसका 3 दूनी के 6 और 1 7, 7/2 यानी कि यहाँ पे 7/2 हो जाएगा। ये क्या है, माइनस के साथ में है, दोनों आधार बराबर हैं, माइनस के साथ आधार बराबर होने पर क्या हो जाएगा, सीधा सीधा इसको स्टेप में अगर हम देखें आगे तो ये विधि क्या करेगी हमारी, 7 यहाँ पर 7 - 5/2 लिख सकते हैं इसको। अब ये और सरल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2/2 हो जाएगा, ठीक है। तो 2/2 जब हो जाएगा तो 31 करेंगे तो 1 हो जाएगा, यानी कि पूरे क्वेश्चन को अगर हम सॉल्व करते हैं तो क्या 2/2 यानी कि 1/2 हो जाएगा हमारा, सॉरी 2/2 हो जाएगा तो यानी 1 आएगा, यानी कि इतने को हम सरल करेंगे तो 1 आ जाएगा ना सीधा।
तो इतने को जब सरल करने पर 1 आ गया तो अब 1 का हम लोग यहाँ पे आगे करते हैं। अभी आप स्टेप समझ गए होंगे ना, इसको थोड़ा आप रिपीट करके देख लीजिए अगर नहीं समझ में आया होगा। 6 सही 1/2 है, फिर ब्रैकेट में बड़े में आते हैं बेटा, बड़े ब्रैकेट के बाद में 5 सही 1/2 है, फिर इसके बाद जो मझला ब्रैकेट हमारा दिया हुआ है, मझले ब्रैकेट में हम आ जाते हैं 4 सही 1/2 है, और इसका हम लोगों ने सॉल्व किया है तो 1 आया है, मैंने बताया आपको -1। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है, मझले कोष्टक को हम लोग देखते हैं, ठीक है, मझले कोष्टक को सॉल्व करते हैं, ठीक। अब इसको करेंगे तो बटे 1 हो जाएगा। अब इसको कर लेते हैं थोड़ा सॉल्व, तो 4 दूनी के 8 हो गया बेटा, ठीक है, 4 दूनी के 8 1 9, 9 बटा, इसको अगर सॉल्व करते हैं 9/2 हो जाएंगे -1, ये हो जाएगा। अब इसका क्या कर सकते हैं, गुणा कर लीजिए, 2 × 9 2 और ये 9 × 9 9, तो यानी कि इसको अगर हम बात करें 9 - 2/2, इसको सॉल्व करने पे ये विधि आ रही है, इसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ, ध्यान रखिएगा इस बात को, ये हो रहा है तो इसमें क्या हो जाएगा 7/2 हो जाएगा, ठीक है, 7/2 करेंगे तो इसका 7/2 आ गया इसका आंसर। अब यहाँ पर देखिए, यानी कि इतने को सरल करने पे 7/2 आया, कितना आया 7/2, ठीक, समझ गए होंगे बात को। अब इसको हम खत्म कर देना है 7/2। अब यहाँ पर किसके साथ था आपका 7/2, देखिए ये मझले कोष्टक के साथ था यहाँ तक का, इसको हम लोगों ने किया, ये आया हमारा 7/2, ये मझले कोष्टक में आया था। मझले कोष्टक को यानी कि मझला कोष्टक जब तोड़ेंगे तो अगले इंटू के साथ जाएगा, यानी कि इंटू के साथ हो गया ये इसके साथ, ठीक है, तो माइनस के साथ में आपका होगा, ये आपके माइनस के साथ में है, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, बड़ा कोष्टक केवल बचा हमारा, तो 5 दूनी के 10 11, 11/2 हो गया, इसको सॉल्व कर रहे हैं -7/2 हो गया, ठीक। अब इतने को अगर हम सॉल्व करते हैं, फिर से आगे देखेंगे, कंटिन्यू करते हैं, तो क्या आधार समान होने पर सीधे घाते जो भी हो, जोड़ना या घटाना हो, अंतर हो जाता है, मतलब सॉल्व कर लिया जाता है। तो इसमें से क्या 7 में से जो है 11 में से 7 चला जाएगा, तो आपको कितना बचेगा 4/2 आ जाएगा, ठीक है, 7 3 10 11, और इसको काट दे 2 दूनी के 4, यानी कि 2, इतने को सॉल्व करने के बाद हमारा कितना आया 2 आया, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, यानी कि इसमें अगर आज स्टेप में देखेंगे 6 × 1/2 है। अब इसके साथ क्या देखिए माइनस, यहाँ देखिए हमेशा मार्क थोड़ा ध्यान दीजिए, देखिए सब में माइनस था तो हम लोगों ने माइनस, यहाँ पे माइनस होगा, माइनस क्या होगा 2 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको बटे में 1 भी कर सकते हैं, इसको सरल कर लीजिए, 6 दूनी के 12 1 13, तो यहाँ पर स्टेप करेंगे तो 13/2 हो जाएगा, -2 हो जाएगा, बटे 1 हो जाएगा, ठीक है। इसको गुणा कर लेंगे आप, 2 दूनी के 4 हो जाएगा, तो इसका अगला स्टेप हो जाएगा, तो 13 का गुणा 13 का नाम 13, तो 13 × 1 करेंगे इसको, -2 दूनी के 4, तो सीधे मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे /2 हो जाएगा। इसको और सॉल्व करेंगे तो 13 में से 4 चला जाएगा बेटा, 9 बचेगा, तो 9/2 आएगा, आंसर आपका 9/। अब इसको और सरल कर लेंगे तो 2 चौके 8, 4 सही 1/2 आंसर आएगा आपका, ये आंसर आपका इसको सॉल्व करने के बाद आ जाएगा, कितना आ जाएगा 4 से 1/2 भी आ सकता है आंसर में, अगर 9/2 भी दिया है तो भी बात वही है, ठीक है। आशा करता हूँ ये चीज़ समझ में आई होगी। आइए अब लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इसको कैसे मेथड में मैं कर रहा हूँ, आप लोग इसको बारीकी पूर्वक देखते जाइएगा, जिनको असुविधा होगी एक आध बार वीडियो रिवीजन करके देख लेंगे, थोड़ा पॉज कर करके देखिएगा तो आसानी समझ में आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा कैसे सॉल्व किया जाएगा। क्वेश्चन दे रहा है 1/2 है, भाग का सिंबल के साथ 3/4 है, भाग 2/3 है, ठीक है, कुल के बटे में आप 1 सही 1/2 है, फिर भाग के सिंबल के साथ 3 सही 3/4 का 2/3, ये आपको सरल करना है। कैसे हम लोग सरल करेंगे इसको देखिए, तो पहले हम लोग क्या करेंगे बेटा, देखो का जहाँ लगा हो चाहे ब्रैकेट हो, उसके बाद का करेंगे, फिर भाग करेंगे, फिर गुणा करेंगे, फिर जोड़ेंगे, फिर घटाएंगे, तो पहले का वाले को सॉल्व करेंगे। तो चलिए इसको ऐसे रहने देते हैं भाई, 3/4 है, भागे 2/3 है, फिर बटे 1/2 है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको सॉल्व कर लेते हैं, भाग के साथ में है, इसका क्या गुणा हो गया, इसका मतलब सीधा, इसका मतलब गुणा होता है, तो इनका सीधा सीधा गुणा कर दीजिए, कितना हो जाएगा, या आप देखिए, अच्छा लिख लीजिए यहाँ पे क्या है, 3 × 2 बटे 4 × 3, ये है से आपका हुआ, तो सीधा क्या कर देंगे, 3 × 3, 3 से कट गया, 2 दूनी के 4 2, यानी कि इसका क्या इतना आया आंसर 1/2 आया इसका आंसर ना, तो ऐसे आप इसको लिख लीजिए यहीं पे सरल करने के लिए। इसका से 1/2 हो गया, भागा 3/4 भागा 2/3 बटे 1/2, ठीक है। अब इसके क्या, जब भाग के साथ में आपने देखा तो कितना आया था आपका, भाग के साथ 1/2। अब इसको एज इट इज यहीं पड़े रहने दीजिए। अब बाकी सिस्टम को, इस पार्ट को आप सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। इस वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे तो क्या 1/2 है, ठीक है। अब इसका ये उसके साथ भाग के साथ लगा हुआ है, तो भाग को अगर हम उल्टा करें तो गुणे के साथ हो जाएगा, तो गुणे के साथ कर लेते हैं, 4/3 बनेगा इसका। ये भी गुणे के साथ करेंगे क्या, 3/4 3/2 बनेगा, ये बनेगा, बटे को टोटल का कितना 1/2 है, ऐसे भी लिख सकते हैं आप, ठीक। और क्या, भाग के साथ में 1/2 है। अब इसको सॉल्व करिए जरा, देखिए इसको, 3 से 3 कट गया, 2 दूनी के 4 हो गया, ठीक है, आसानी समझ में आ रहा होगा। तो 2 दूनी के 4, इसको काट देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 इससे भी कट जाएगा, समझ रहे हैं बात को। तो ऊपर कितना आया, टोटल को सॉल्व करने पे 1 आ गया,
क्या समझ में आ रहा है? जैसे देखिए 3 से 3 कट गया, 2 दूनी के 4 हो गया और यहाँ 1/2 पहले से था तो 2 से कट गया, तो यानी ऊपर टोटल क्या बचा? 1 बचा। बटे में क्या 1/2 है, भाग के साथ क्या है 1/2 है। ठीक है, अब इसको क्या करते हैं, पहले अभी इतने वाली विधि को हम पहले सॉल्व करेंगे। तो अब इसको देखिए सॉल्व करते हैं तो क्या आ जाता है, ये ऊपर चला जाएगा, इंटू के साथ हो जाएगा 1/1 को अगर हम देख लिया जाए तो इंटू 2/1 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे, भाग 1/2 है, तो इसको और भी स्टेप पे हम आगे ले जाएं तो क्या हो जाएगा 2 सही, ये 2/1 है ना, यहाँ पर देखिए ये जब 2 जाएगा तो नीचे 1 यहाँ पे रहेगा, तो 2 1 2 2/1 हो गया। अब इसको देखो, ये भाग के साथ है ना बेटा, इसको अगर गुणे के साथ करोगे तो ये अपोजिट हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 2/1/2 देखोगे। ओके, तो ये देख रहे हैं आप, ये क्या है, ये इसमें 1/1 है, 2/1 है, तो इसका सीधा सीधा गुणा हो जाएगा, तो 2 1 2 2 1 2 हो जाएगा। इसको जब उल्टा करेंगे बेटा भाग वाले सिंबल को तो 2/1 हो जाएगा। यानी कि कुल मिला के कहानी ये हो गई कि अब आपका 2 × 2 हो गया, 1 × 1 हो गया। ठीक, अब इसको लिखेंगे 2 दूनी के 4 और /1 हो जाएगा। ठीक, अब इसको 4/1 लिखने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि /1 का कोई मतलब नहीं रहता, तो सीधा सीधा आंसर इसको 4 लिखेंगे, आप सीधा आंसर 4 लिखेंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये चीज़ समझ में आई होगी आपको। ये है सरल मेथड करने का जो विधि है, ये एक सामान्य सा तरीका है। 2 एक बार 3 बार वीडियो जो नए बच्चे हैं बिल्कुल पहली बार देख रहे हैं और मैथ सीख रहे हैं, उनके लिए ये वीडियो मैंने थोड़ा जल्दी से आते बनाया। आप इसको 2-3 बार आप पॉज करके रोक के वीडियो देखिएगा और स्टेप बाय स्टेप अपने मन से स्वतः करिएगा। और कुछ भी क्वेश्चन एक्सरसाइज जो भी कंपटीशन में आए हुए क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन कंपटीशन में आए हुए हैं, आप लोग भी देखिएगा कि कैसे इसको सरल किया जाता है। ठीक है, वीडियो चूंकि बहुत बड़ा हो जाता तो आप लोगों को बोरिंग लगता है, इस नाते हमने ये प्रयास किया, थोड़ा स्पीड के साथ किया है। अगर नेक्स्ट टाइम कोई असुविधा हो रही होगी आप हमको बताइएगा, हम प्रयास करेंगे और सरल करने का। लेकिन चूंकि हमको कंपटीशन में जाना है तो हमें इन मेथड्स का, जैसे मैंने स्मार्ट तरीके से तेज़ी से आपको करने को बताया सिखाया, वो बहुत ज़रूरी है। इस नाते आपको भी सीखना होगा। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। आप खूब पढ़ाई करिए, खूब अच्छे से अपने करियर में आगे बढ़िए, इसी आशा के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।